मत्स्य विभाग में मत्स्य जीवी संघ है और मत्स्य फेडरेशन है, मत्स्य निगम है, ये संयुक्त आज एक बैठक थी। उस बैठक में आप लोगों को आज जो ये प्रेस के लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके प्यार और स्नेह और मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, जैसे अब तक मिलता रहा है। इस विभाग को उत्तम विभाग बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने खुद एक मत्स्य संपदा योजना लागू कर रखा है। इस उस नाम से जान सकते हैं, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। खुद प्रधानमंत्री जी इस पर निगाह रखे हैं। खुद ब्लू रेवोल्यूशन एक नीली क्रांति के नाम से थी, जिसका नाम बदल दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश भी अपने तरफ से महाराजा गुलराज निषाद बोट योजना है, जिसमें बोट पर है और बीच पर है। ऐसे में इन मत्स्य पालकों को, जो कोई भी धर्म किसी भी बिरादरी का हो, उसको इसमें सहयोग राशि दी जाती है। सामान्य को 40% है और SC ST को और महिला के लिए और दिव्यांग के लिए उसमें 60% दिया गया है। और इसी योजनाओं को धरातल पर, क्योंकि जो मंत्रालय अब तक दिल्ली का जो मंत्रालय था वो मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, और 2 साल पहले माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देशन पर डॉक्टर संजय और हम लोगों के जो एसोसिएशन थे, उसके डिमांड पर उस मंत्रालय को अलग किया, 20,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। उस धरातल पर पहुंच जाएं, क्योंकि राज्य सरकार के भी उसमें 40% राजस्व होता है, तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिल्ली के उस दोनों मिल के इस योजनाओं का लाभ जमीन स्तर पर, इसमें उत्तर प्रदेश को भी मंत्रालय को, पहले मंत्रालय नहीं था, विभाग था। इस विभाग को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया। और सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने को गौरवान्वित हूँ कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था कि जीवन में सुधार हो जाए उनके जीवन यापन में, और वो भी उन विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं, तो इस मंत्रालय का कार्यभार हमें मिला है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा करूँगा। आज का विभागीय बैठक था, इसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तर के अधिकारी हैं, मंडल स्तर के अधिकारी हैं। अगर वो कहीं डबल चार्ज पर हैं, वो अधिकारी नहीं है, तो उनके जो अधीनस्थ जो चार्ज के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, और उसमें निगम के और सहकारी समितियों के सब अधिकारी आए हुए हैं। तो उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। पहले तो उनको 3 भागों में मैंने आज बांटा है कि पहले उनकी खुद की समस्या, निजी समस्या कर्मचारियों की क्या है, जो अधिकारी उनकी समस्या क्या है, और उसके विभाग की, वहाँ की जिले स्तर की, मंडल स्तर की क्या समस्या है, और उनके क्षेत्र में आने वाली समस्या क्या है, कि कौन से ऐसे माफिया हैं, कोई ऐसे दबाव देने वाले हैं कि जो योजनाओं को लाभ पात्र व्यक्तियों तक, लाभार्थी तक नहीं पहुंचने देते हैं, बीच में रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे क्षेत्र की जो समस्या उसे बताएं। और जिले स्तर पर कौन से तालाब, कितने जिले में, किसके जिले में, किस ब्लॉक में कितने तालाब हैं, वो तालाब सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, सरकारी हैं कि गैर समुदाय निजी हैं, या हमारे विभाग के जो तालाब हैं वो हैं, कितने हेचरियाँ लगी हुई हैं, कितने बीज के उत्पादन के, और कितने नर्सरीज हैं, कितने हमारे इसके लिए उनके भोजन बनाने वाले जो सीड्स हैं कारखाने हैं। ये हम सारी रिपोर्ट मंगा रहे हैं उनसे, और कौन कौन से लाभार्थी इससे लाभ पा चुके हैं। कोशिश है कि जो एक बार लाभ पा चुका है उसे दूसरे लाभार्थी को उसे लाभ दिया जाए, और सभी लोगों की उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और जिनके पास, कोशिश है कि जिनके ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है, मान लीजिए जो हमारे गांव में ऐसे भी निराश्रित लोग हैं जो भूमिहीन हैं, तो उनको भी इस योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। छोटा मोटा जो बायोफ्लॉक का सिस्टम है उनके दरवाजे पर लग सके, तो एक इसके लिए सरकार ने योजना दिया है, बैकयार्ड जो बायोफ्लॉक का योजना दिया कि घर के पीछे, घर के आगे, घर के बगल में वो टैंक बना कर उसमें मछली पालन कर सकता है, और उसे भी 60% का करते हैं। मतलब हम इस विभाग से 3 काम है। पहला तो हम रोजगार के साधन बढ़ाएंगे, उसके जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, उसे विकास की धारा से जोड़ने के लिए उसे प्रयास करेंगे। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रोटीन युक्त खाद्यान्न है, जो हम माल न्यूट्रिशन से सफल कर रहे थे, उसे हम फ्रेश मछली के माध्यम से प्रोटीन युक्त भोजन देंगे। उसके बाद तीसरा हमारा है कि उससे राजस्व की प्राप्ति, हम पट्टे में हम पारदर्शिता ला रहे हैं, या जो हम राजस्व देते हैं निगम से, उसे भी हम उत्तर प्रदेश को राजस्व देते हैं। उसके लिए हम अपने कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा कि आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसी आधे कर्मचारी के लोग मिलकर इस विभाग को चला रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, शासन को लिखा है। उनको चलने के लिए साधन संसाधन नहीं है, उसके लिए भी हम लोगों ने लिखा है कि बजट में अभी इस बार हम देंगे कि कुछ कर्मचारी एक मंडल में 2 ही 3 4 बच्चे हैं, उसे दौड़ कर काम करें। इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें हम लोग NFDB में लिख दिए हैं, जल्दी से हम लोग ट्रेनिंग की। कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो कठिन हैं,
जो छोटे सीमांत या जिनके पास खेत नहीं है, निजी भूमि नहीं है, ऐसे लोग उस योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग केंद्र को लिखेंगे कि उस नियम में लचीलापन लाया जाए और उस छोटे सीमांत काश्तकारों को भी उसे मिल सके। और पिछले ब्लू क्रांति योजना में जो सरकारी जो सामुदायिक तालाब थे या ग्राम सभा के तालाब थे, जो खासकर मछुआरे लेते हैं, वो पहले योजनाओं के लाभ से लाभार्थी थे नीली क्रांति में, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में वो छूट गए हैं। तो उन पोखरों, उन तालाब के पट्टेधारियों को भी इस योजनाओं का लाभ मिल सके, उन्हें बीज खरीदने में, उन्हें इक्विपमेंट खरीदने में। कृषि का दर्जा न मिलने की वजह से इन्हें जो वैकल्पिक ऊर्जा है, वो क्या नाम है, सोलर पंप नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए हमने मंत्रालय में लिखा हुआ है। ये 2016 में ही एक कैबिनेट से पास हो चुका था और किन्हीं कारणों अभी विद्युत विभाग में पड़ा हुआ कि उन्हें विद्युत का जो रेट है वो कृषि के रेट पर मिले, वो व्यावसायिक रेट नहीं लगे। इनके रजिस्ट्री जो पट्टे के होते हैं वो व्यावसायिक दर पर होते हैं, उसे सामान्य दर पर दिया जाए। ये सरकार जब योजना दे रही तो राजस्व विभाग भी उनके करे और हम लोग ऊर्जा विभाग से भी करें। इसमें कुछ लैब नहीं है तो हम लोग मोबाइल लैब लगा रहे हैं कि वो मोबाइल लैब जो है चारों तरफ से पूरे हर जिले में जाए, डोर टू डोर जाए कि पोखरे का पीएच चेंज करें कि मछली न मरे, ज़मीन पे पीएच चेंज करें। और हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम लोग जो परंपरागत पेशेवर हैं, जो हम बाप दादे से मछली मारते आ रहे हैं, पालते आ रहे हैं, तो उस पर नई विश्व स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग सहयोग करके लगवाएं और उसे मत्स्य उत्पादन में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश को 100 महीने के अंदर हम लोग रेंचिंग करेंगे, 750 हेक्टेयर पोखरों का हम लोग निर्माण करेंगे और हम लोग अभी परीक्षण करेंगे पोखरों का कि उसमें पीएच जो है मछली का उत्पादन अच्छा हो सके। और हम लोग नर्सरी का भी डेवलपमेंट करेंगे। जो पहले हम लोग हेचरी से सीधे पोखरे में डालते थे तो पता चला मॉर्टेलिटी रेट 50% था, लेकिन अगर हम उस जीरे को जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं उसे हम किसी नर्सरी में डेवलप करके डॉक्टर के देख रेख में उसे हम बढ़ा कर पोखरों में ले जाते हैं तो उसका उत्पादन बढ़ सकता है। आज हम सभी विभाग के, अभी जितने भी विभाग के जितने भी बड़े पदाधिकारी, अधिकारी, निदेशक जो होता है, एक्सपर्ट होता है, इंस्पेक्टर एक्सपर्ट होते हैं, उनसे हम लोग सुझाव ले रहे हैं पूरे प्रदेश में कि किस ज़िले में क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या बेहतर हो सकता है। वो सुझाव किन नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, किस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे इनके बीमा योजना है तो बीमा हो जाता है, लेकिन पशुपालक के पास उसके पास सर्टिफिकेट न होने के बाद वो मर जाता है, लेकिन उसे बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है, सूचना नहीं मिल पाती विभाग को। तो उसे हम लोग मेला लगाएंगे और जिनको बीमा हुआ है उन्हें एक पत्र देंगे, धन्यवाद देंगे कि आपको बीमा कराए थे, ये 5 लाख का कैजुअलिटी पर है, 2.5 लाख का हमारा जो है वो डिसेबिलिटी पर है, 25,000 उससे अस्पताल में है। तो उसमें हम लोग कौन कौन से प्रपत्र लगेंगे वो उसमें लिखा रहेगा और नॉमिनी का नाम लिखा रहेगा कि किसी दिक्कत, किसी समय दुर्घटना होने पर नॉमिनी इतना पत्र इस पते पर जमा करे और बीमा का लाभ ले। ऐसे कुछ कुछ कमियों को उन्होंने दर्शाया। केकेसी बैंक वाले नहीं मंगा रहे हैं, कुछ उसमें कठिन है क्योंकि बैंक के लोगों की कमी है कि वो अमीर को देखते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं। तो हम लोग अधिकारियों के जिम्मेदार बना रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी तय कर रहे हैं कि हर ज़िले में कम से कम 10,000 केकेसी कार्ड बन जाए। उनको जो 3 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से है, तो उसमें केकेसी बनने के बाद प्रधानमंत्री योजना में उन्हें व्यवस्था दी है कि 1 साल के अंदर अगर वो अपना वो क्या नाम है पैसा जमा कर देते बैंक को तो सब भारत सरकार उसके ब्याज को भर देगी। मतलब बिना ब्याज के 3 लाख रुपए इनको 1 साल का मिलेगा। उसमें एफपीपी बनाना, फिशरीज फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसमें कठिनाई आ रही है। उसे सरलीकरण की बात चल रही है कि आसानी से गांव में जो समिति होती है वो एक व्यक्ति उसका स्वामित्व हो जाता है और गांव भर के लोग उसमें आपस में लड़ते हैं। तो उसके लिए गांव भर के लोग मिलके 100 लोग, 150 लोग मिलके एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी को पोखरा दे दिया जाए तो गांव भर के लोग लाभान्वित होंगे। ऐसे योजनाओं का लाभ कोशिश करके हम लोग एफपीओ को दिया जाए जिसमें बहुआयामी लाभ मिले, उसमें कई लोगों को रोजगार मिले, कई लोगों को जीवन स्तर में सुधार होता है, कई लोग इस भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के मंशा के अनुरूप उन्हें जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए हम लोग आज पूरा का पूरा 3 सेशन है कि पहले हम लोगों से उनकी समस्याओं के लिए लिखित रूप से रिपोर्ट मांगा है, सुझाव मांग रहे हैं, अभी लगभग आधे लोग दे चुके हैं, आधे बाकी है। फिर हम लोग यहाँ से दिशा निर्देश देंगे कि क्या उन्हें करना है और उन्हें टारगेट देंगे बीमा का, उन्हें टारगेट देंगे केकेसी का, उन्हें टारगेट देंगे हम लोग एफपीपी बनाने का। उन्हें हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया है, उसे पोर्टल खोलना है और उसे बताएंगे कि भाई हम हर ज़िले से कम हर ब्लॉक से 40-50 मत्स्य पालकों का आवेदन आना चाहिए और कोशिश करो कि पात्र लोग भी इसमें आएँ
और जो गरीब हों और बेरोज़गार हों और इसमें इच्छा रखते हों और एक्सपर्ट हों, ट्रेंड हों, वो नहीं ट्रेंड है तो हम लोग ट्रेनिंग कराएँगे। ऐसे लोगों को कोशिश करके इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी आवेदन कराएँ और उस आवेदन पर रिपोर्ट लगाएँ। और कुछ लोग अभी कुछ विसंगतियाँ हैं, वो जो आई हैं उसे भी विभागीय स्तर पर हम लोग दूर करेंगे। नोट किए हैं, हमारे जो विशेष सचिव यहाँ जो है सरोज जी बैठे हुए हैं और सारे निदेशक और उसके जो एमडी सारे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों ने नोट कर रखा कि जो नीतिगत फैसले लेने हैं उसे हम लोग शासन स्तर पर नीति कर लेंगे, जो विभागीय स्तर पर फैसला लेना है उसे विभाग से दिशा निर्देश जारी करेंगे। कुछ ऐसी विसंगतियाँ हैं, जैसे तालाब जो है, शहर का तालाब है, वो जहरीला हो जाता, मछली मरने लगती हैं, फिर पेपर में छपता, अखबार में छपता है और दोष विभाग का हो जाता है और पकड़ा जो है नगर निगम के नाम से है। तो ऐसे विभागों को हम लोग लिखेंगे कि उस पोखरे को मत्स्य विभाग को दे दिया जाए, उसका सुंदरीकरण भी कराएगा, उसे पालन भी कराएगा और उसे बेहतर रोजगार के साधन दे दिए जाएंगे। ऐसे ढेर सारे पोखरे हैं जो गांव के हैं, आधा पट गए हैं, आधा में खाली है और पट्टा लेता पूरा पूरे उसका रजिस्ट्री चार्ज पूरे का लगता है, पूरे रकबे के हिसाब से उसको लगान देना पड़ता है और मछली वो आधा में पालता है बेचारा। तो ऐसी स्थितियों में पूरा खाली या तो शासन कराए, और शासन अगर खाली नहीं करा पा रहा है तो जितना पानी है उतने में दे। तो ये सब हम लोग एक उद्देश्य निर्धारित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया और अपनी मंशा भी जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में एक नंबर पर बनाना है। उत्तर प्रदेश के लोगों को तो खिलाना ही है, बगल के प्रदेश में भी लाना है और दूसरे प्रदेश से मछलियों को आयात नहीं होना, क्योंकि उनको गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ऐसे में हम लोग इस उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है मत्स्य उत्पादन में, इसलिए मंत्रालय अलग किया गया। हमें उम्मीद है कि हम लोग इस पर खरे उतरेंगे। कुछ और भी विसंगतियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कलकत्ता से वो बड़े वाले विदेशी मंगूर आते हैं जिस पर प्रतिबंध जारी है, लेकिन कुछ माफियाओं के चलते वो मंगूर आ रहा है, उस पर विभाग हमारा दोस्त में उसको बदनाम किया जाता है। तो ऐसे में विभाग के अधिकारी तो उसे मुकदमा तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा न होने के नाते ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने, फास्ट ट्रैक में कोर्ट न होने के नाते मुकदमे में देरी होती है। कुछ ऐसे बड़े बड़े जलाशय हैं जिसे मुकदमे के अंदर हाई कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं, तो 1-1 करोड़, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ के 1-1 साल की उसकी जो है आमदनी है, राजस्व है। तो ऐसे में हम लोग कोर्ट को भी लिखेंगे, न्यायालय को लिखेंगे, तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए और ये राजस्व को हानि न हो और हर उसको समय सीमा के अंदर उस मुकदमे का निस्तारण किया जाए, जिससे कि वो करोड़ों की हानि न हो सके और मत्स्य पालक भी ठीक रहे और विभाग भी ठीक रहे और हमारे जनता जो है विवादों से कम घिरी रहे। ऐसे में विभागों में भी कुछ मामले लंबित हैं, उस पर भी चर्चा होगी अभी कि जितने भी लंबित मामले हैं उसे निश्चित रूप से कमेटी बनाकर उस पर जो उचित हो जांच कराकर निश्चित किया जाए।